मिथ्या मोकद्दमा रे 4 जण कार्यरत सांबादिकों को फसाई देला आंध्र पुलिस। आ प्रतिवाद रे छत्तीसगढ़ कोंटा ठारे 4 राज्यर शह शह सांबादिक एकाठी होइचंती। विशेषकर तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशार कार्यरत सांबादिक माने समस्ते एकाठी होइचंती एवं प्रतिवाद करुछंती। जो 4 जण सांबादिक दांतेवाड़ार से माने कोनसे एक खबर संग्रह करबा को आसीथिले एवं तांको गाड़ी रे गंजेई रखी दिया जायथिला एवं परवर्ती समय रे तांको जेल पठी दिया गला। पूरा घटनाक्रम कौन रही आसंत आलोचना करबा। किछि छत्तीसगढ़ रो किछि सांबादिक साथी अछंती सेमानक से आलोचना करबा। दादा, क्या है पूरा मामला, क्या था और डिटेल्स में थोड़ा बताइए, क्यों 4 साथियों को जेल भेजा गया? दरअसल देखिए, हमारे जो 4 साथी हैं जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा से में रिपोर्टिंग करते हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़े स्तर पर यहाँ जो रेत का कारोबार है, जो कहा जाए अवैध रूप से यहाँ का छत्तीसगढ़ का रेत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजते थे। जब इन्होंने ये 3-4 दिन से यहाँ रुक के अपना खबर बनाने शुरू किए तो रेत माफियाओं के द्वारा मिलकर हमारे 4 साथियों के कार में गांजा रखवाया गया और आंध्र पुलिस को सूचित किया गया कि इस गाड़ी में गांजा की तस्करी की जा रही है और उसके माध्यम से हमारे 4 साथियों को फंसाया गया। हमने लगातार हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे फिर गृह मंत्री हो, तमाम जगह हमने सोर्स लगाए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को थाने के स्तर पर ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 तारीख की रात हमारे 4 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। हमारा प्रयास ये था कि कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं निर्दोष हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई गांजा सप्लाई का काम नहीं किया था, लेकिन साजिशन उनको फंसाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का अगर बात की जाए तो अभी तक उन्होंने केवल कोंटा TI के ऊपर FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन पत्रकारों की अभी तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है। जगदलपुर में हमने बैठक रखी, एक रूपरेखा तैयार की गई कि इस लड़ाई को बृहद स्तर पर लड़ा जाएगा। आज सुकमा में हमारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कुछ रायपुर के साथी और पूरे बस्तर संभाग के पत्रकार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमने SDM को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि इस दिशा में वो पहल शुरू करे, क्योंकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अगर इस पर पहल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथी न केवल जमानत उन्हें मिलेगी बल्कि पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि निश्चित भाव में जहाँ कहते 4 जण सांबादिक जो खबर संग्रह करने को आसी कोंटा थाना अधिकारी गाड़ी में गंजेई रखिदे, परवर्ती समय कोंटा थाना अधिकारी को गिरफ्त कर किसी आलोचना करवा। रानू तिवारी अच्छा भैया, हम देखें पिछले कई बार नक्सलियों का धमक भी रहता है जर्नलिस्ट के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, कभी पुलिस का भी धमक रहता है। इस बीच में काम करना और इस इलाके में खासकर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, बस्तर इलाके में ऐसी घटनाएं बार बार घट रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पत्रकारों की अगर चुनौती पे सवाल है तो चुनौतियां पत्रकारों के लिए पूरे देश में हैं, सिर्फ बस्तर में नहीं। आप उड़ीसा से आए, उड़ीसा में भी कई चुनौतियां हैं। अभी मैं सुन रहा था, आपके साथी बता रहे थे कि उड़ीसा में भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चुनौतियां चारों तरफ से। और एक चीज़ देखने को आया, जो बात मुझे लगता है कि यहाँ रखनी चाहिए, सारे लोग, मैं भी देख रहा हूँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, हर कोई देखता जा रहा है, अपनी गाड़ी से, बाइक से देखते जा रहे हैं कौन बैठे हैं। मैं उनको संदेश देना चाहूँगा उन आम लोगों को कि जब आप न्यायालय से, पुलिस से, कोर्ट से, कचहरी से थक जाते हैं तो आप पत्रकार के पास आते हैं। अब बोलते हैं कि भैया एक बार हमारी खबर चला देंगे तो शायद TI सुन लेगा, शायद कलेक्टर सुन लेगा, शायद अधिकारी सुन लेगा। तो आज जब पत्रकारों के ऊपर यह आपदा आई है, जब पत्रकारों को इस तरह से फंसाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को भी हमारे समर्थन में आकर खड़ा होना चाहिए। सोचिए, अगर पत्रकारों को इस तरह से साजिश के साथ फंसाया जा रहा है और हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथी को जेल से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आम आदमी कितना समय लग जाएगा जब उन्हें फंसाया जाएगा, क्योंकि उनकी भी दुश्मनी हो सकती है थानेदारों से, थानेदार उनके ऊपर भी नाराज हो सकते हैं। तो चुनौतियां हर किसी के जीवन में पत्रकार देख रहे हैं कि इंटरस्टेट का मामला है, आंध्र सरकार की भी भूमिका है, छत्तीसगढ़ सरकार की भी भूमिका है। किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है जो दोनों सरकारों का? मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन सरकारों के बीच क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है। अगर बातचीत हो रही है तो फिर हमारे साथी जेल क्यों चले गए? और जेल चले गए हैं तो अब उनके रिहाई को लेकर अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला या ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि हमें पता चले कि वाकई में दोनों सरकारों के बीच कोई सकारात्मक पहल हो रही है, सकारात्मक बातचीत हो रही है कि हमारे साथी जल्द बाहर आ जाएंगे। निश्चित भाव में उभय आंध्र और छत्तीसगढ़ सरकार भूमिका ये गुरुत्वपूर्ण। किसी ओडिशार सांबादिक आसी आलोचना करवा केमिति देखते। ओडिशार एमती अनेक घटना घटी, सांबादिकों को जेल पठे दि जाऊँगी जितेबाला खबर संग्रह करने को जाती। वर्तमान छत्तीसगढ़ में एपरी एक घटना घटी, केमिति देखती संक्षेप में?
देखंतु एटा गोटे बर्निंग इश्यू जो सुकमा जिले में होती जो बापीर एवं तांको साथी 3 जन को जो एनडीपीएस केस फैब्रिकेटेड बेसलेस केस लगई जो आंध्र पुलिस एवं जोटा कि कॉन्स्पिरेंसी रे छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को मध्य संदेह घर को अणा जाइछि तेणुक दुईटा गवर्नमेंट आंध्र गवर्नमेंट एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको शीघ्र गोटे सॉल्यूशन बाहर करके आर हाई लेवल इंक्वारी करके ये जो 4 जन जो आम रिपोर्टर अच्छा भितर अतिशीघ्र खलास करने दरकार नचेत निश्चित भाव में अति शीघ्र 4 सांबादिकों को खलास करने दरकार कौन सब प्रतिक्रिया आप रखिए आप दीर्घ वर्ष धरी सांबादिकता करमती अनेक घटना देखी ना देखो आज जो 4टा राज्यर 500 ऊर्ध्व गणमाध्यम प्रतिनिधि एकत्रित होती ये हूँ गोटा उभय सरकार विरुद्ध आम ठिया जेहेतु आंध्र सरकार 4 जन पत्रकार को बिना कारण रे उद्देश्यमूलक भाव केस कर रखिंट सी पुणी अगस्ट 9 तारिख राति 12टा बेले जोटा कि आपंकर देखिए गणतंत्र ये पद्धति जो 9 तारिख को समस्ते पालन करती तेणु आज आम एकत्रित होइचु तुरंत आपको सीबीआई तदंत करा जाऊ उद्देश्यमूलक भाव में जो केस करके 4 जन रखाई बिना शर्तमूलक खलास करा जाऊ निश्चित भाव में निस्वार्थपूर्ण भाव 4 सांबादिकों को खलास करा जाऊ नचेत आगामी दिन में आंदोलन को रायपुर ठार आरंभ कर दिल्ली ठार आरंभ कर राजधानी ओडिशार राजधानी और आंध्र तेलंगाना राजधानी पर्यंत नियाजिव बोली जहाँ सांबादिक मैंने चेताई देते छत्तीसगढ़ कोंटारू वीडियो जर्नलिस्ट जानकी पट्टनायकों देवव्रत साना कनक न्यूज।